खुले आसमान में आज़ादी के लिए शहादत, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मैं हूँ जलियांवाला बाग की आवाज़, पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित, जहाँ अक्सर कई लोग गुफ्तगू करने के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। वो तारीख मुझे आज भी याद है। 13 अप्रैल 1919, जिस दिन 30 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पास करने के विरोध में अमृतसर के लगभग 10,000 लोग एकत्रित हुए थे। मसला सिर्फ शांतिपूर्ण विरोध जताना था। आज बैसाखी का दिन है, हम यहाँ किसी किस्म का फसाद करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं। लेकिन उस समय की ब्रितानी सरकार को ये कहाँ मंजूर। विरोध की मंशा को जानते हुए और उसे कुचलने के लिए वायसराय जनरल R.E.H. डायर अपनी 25 सैनिकों की टुकड़ी के साथ अमृतसर पहुंच गया। चारों तरफ एक तूफान आने की खामोशी के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। उस दिन इस बाग की संकरी गली से अंदर जाते हुए हर उम्र के शांति प्रिय आज़ादी के परवाने इकट्ठे हुए। चारों ओर सुकून और सौहार्द का वातावरण। अचानक सुनामी के रूप में जनरल डायर संकरी गली से अपनी टुकड़ी के साथ पहुंच जाता है और कुछ ही मिनटों में सैनिकों की बंदूकों से निकलते लगभग 1650 राउंड फायर 10 से 15 मिनट तक हर उम्र के निहत्थे लोगों पर बरस पड़े। ये वो कांड था जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना सर का खिताब छोड़ दिया। गांधी जी इस कांड के बाद गांधी जी के मन में ये बात पक्की हो गई थी कि मॉरली, नैतिक तौर पर भारत की आज़ादी सही है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी बड़ी निंदा की, लेकिन इसके बाद जो हुआ ये बराबर निंदनीय है, बराबर शर्मनाक है। अंग्रेज़ों ने 1600 लोगों के मरने पर कोई निंदा नहीं की, कोई सहानुभूति का शब्द इस्तेमाल नहीं किया, कोई खेद व्यक्त नहीं किया। दूसरी तरफ से जो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट की कमेटी बनाई, उसने डायर को सिर्फ एरर ऑफ जजमेंट, अनुमान की गलती का दोषी पाया। और जब वे हिंदुस्तान से लौटकर ब्रिटेन में गया तो उसे हीरो माना गया। इसने जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, इनको सीधा कर दिया। कुछ मिनटों का वो कायराना कुचलना लगभग 1,500 लोगों को छलनी कर गया। आनन फानन में अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने हुए कुएं में लगभग 125 व्यक्ति कूद पड़े। चारों ओर चीख पुकार, अपनों को बचाने की जुगत, निकलती गोलियों से बुजुर्गों द्वारा बचपन को बचाने की शिद्दत का नजारा। ये नजारा उस बाग में खड़ा हर पेड़, हर दीवार, हर इमारत देख रही थी। मेरे परदादा जी शुरू ਤੋਂ ਹੀ क्रांतिकारी सी ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ सतपाल जी ने और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी के अगवाई हेठ ये जी मीटिंग सी, इन्हां दे हेठ ही है सारे जिन्ने भी क्रांतिकारी इकट्ठे जलियांवाले बाग होए सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जलियांवाले बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ परदादी दसदे भी ਜਦੋਂ 4:40-42 ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਰ ਬਾਏ 600-700 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ परदादी दसदे कि ਮੈਨੂੰ 2 ਤੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ जलियांवाले बाग पहुँचते। ਜਦੋਂ जलियांवाले बाग पहुँचे तो उत्थे लाशां दे ढेर पए सी ते चारों तरफ चीख पुकार सी। तो मेरी परदादी ने जदों दसिया कि भी सारी रात वो चीख पुकार दे विच उत्थे लाशां दे ढेर च बैठ के मेरे परदादा जी नूं जिस तरह सारे लोग अपने अपने रिश्तेदारां नूं लभ रहे सी, उस तरह ही उन्होंने अपने पति नूं लभ्या ते सारी रात वो कहंदे कि मैं उत्थे बैठी रही उस
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਰੋਂਗटे खड़े हो गए ਆ। वो समय जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, अपने अपने तरीके से आजादी की मशाल उठाने के लिए प्रेरित हो गया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, हर कोई अपने तरीके से उन शहीदों को नमन करना चाहता था। एक ऐसा ही जोशीला नवयुवक था उधम सिंह, जिसने इस कांड को अपनी आंखों से देखा और उसके दिल में इस नरसंहार का बदला लेने की आग धधक उठी। मैं कसम खाता हूँ कि मैं जलियांवाला बाग के शहीदों का एक दिन बदला जरूर लूंगा। देर से ही सही, पर उसने 21 वर्ष बाद इंग्लैंड जाकर जनरल डायर के सीने को छलनी कर उन शहीदों की कुर्बानी को अमर कर दिया। अमृतसर से लगभग 80 किलोमीटर दूर जालंधर में भी महिलाओं में शिक्षा की अलख जगाने वाली 1886 में बनी कन्या महाविद्यालय संस्था की छात्राएं भी आगे आईं। इस विरासत संस्था की छात्रा आचार्य लज्जावती ने बाद में 40 वर्षों तक इस राष्ट्रवादी संस्था में छात्राओं को शिक्षित करने के साथ साथ देश के क्रांतिकारी आंदोलनों में हिस्सा लिया। जो कौम, जो राष्ट्र अपने इतिहास और शहीदों की कुर्बानियों को याद रखता है, वही उन्नत और जीवित रह पाता है। कन्या महाविद्यालय भारत की विरासत और स्वायत्त संस्था हमेशा से ही भारत और भारतवासियों के स्वाभिमान के लिए लड़े गए आंदोलनों की पूरी शिद्दत और जोश से भागीदार रही है। 13 अप्रैल 1919 को घटा जलियांवाला बाग नरसंहार इतिहास की सबसे शर्मनाक और काली तारीखों में से एक है, जिसने पूर्ण देश को झंझोर कर रख दिया। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने भी आचार्य लज्जावती जी के नेतृत्व में पहले से ही चल रहे आजादी के आंदोलनों में भाग लेने का और दृढ़ता से संकल्प किया। आज भी इस राष्ट्रीय विद्यालय में इसी उत्तेजना और भाव के साथ हम देश को सुदृढ़ बनाने के लिए और इसके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित हैं और इसी लक्ष्य से काम कर रहे हैं। ये वो दौर था जब जलियांवाले बाग का नरसंहार सभी को अंदर तक झकझोर चुका था। हर भारतीय अपने तरीके से उस शहादत का बदला लेना चाहता था। जलियांवाले बाग की ये संकरी गली, जो यहाँ जाने का एकमात्र रास्ता है, उस स्थान का दीदार करवाती है जहाँ देश की आज़ादी के लिए हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। उन शहीदों की याद में नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 1957 में स्मारक बनाया गया। ये मात्र स्मारक नहीं, उन परवानों की आवाज है जो हमें आज भी देश की शांति और एकता बनाए रखने का संदेश देती है। बाग के चारों तरफ बनी इमारतों में गोलियों के निशान आज के युवाओं को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित करते हैं। इस बाग के प्रांगण में दिन रात जलती अमर ज्योति इस शोक स्थल में आशा की किरण जगाती है कि वसंत आएगा, चाहे ऋतुएं कोई भी हों, वसंत आएगा। हम आशा करते हैं और हम ये मांग भी करते हैं कि ब्रिटेन सरकार इस शर्मनाक और इस बहुत ही क्रूर और निर्दयी कांड के लिए माफ़ी मांगेगी। उन्हें ये भी समझना चाहिए कि एक ऐसा कांड है जिसने भारत के लोगों के दिलों को प्रभावित किया है, इसने हमें तड़पाया है, और जब तक इसके बारे में माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, ये मामला ठप नहीं होगा, मामला ख़त्म नहीं होगा, और भारत और ब्रिटेन के जो रिश्ते हैं उसके बीच में ये सदा एक दरार रहेगा। ये घटना आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। उन शहीदों के सीने को छलनी करती वो गोलियों की आवाज़ कन्या महाविद्यालय जैसी राष्ट्रीय सोच वाली संस्थाओं को युवाओं में देशभक्ति की आवाज़ बुलंद करने के लिए विवश कर देती है। और ऐसे संस्थानों में कन्या महाविद्यालय सदा से अग्रणी रहा है और सदा अग्रणी रहेगा।